हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें टॉपिक होगा अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट है, वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट है, पुस्तक तहकीक मालिल ए हिंद ने लिखी है, किसने? अल बरूनी ने लिखी है, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे मिन मकाला भी कहा जाता है, किस भाषा में लिखी है? तो यहाँ पे देखिए दिया नहीं है, ये अरबी भाषा में लिखा गया। किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में हुई है, याद रखिएगा। किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है डैश द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान का डैश यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया, कौन था? अल बरूनी था। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान डैश आक्रमणकारी के साथ था, किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की, और ये तराइन का द्वितीय युद्ध था जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, और पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई थी, 1191 और 1192 में। पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी हारा था और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए, और दोनों ही लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुई थी। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध के बीच हुआ, किसके? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला, डैश ने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा, किसने? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था, कौन सा? सोमनाथ का आक्रमण। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर डैश राज्य में स्थित है, कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई, तो जयचंद जो है वो गढ़वाल वंश का शासक था। नेक्स्ट है, शासक डैश ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया, किसने हराया था? भीम द्वितीय ने। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, कब? 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी को शासक डैश द्वारा बंदी बनाया गया था, किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। नेक्स्ट है, 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनवी ने भारतीय शासक डैश को हराया था, किसे हराया था? जयपाल को। नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। आइए इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र नष्ट हो गया, कब? 1200 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, कब? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, कब? 1191 में, तरंगा प्रथम युद्ध में। चंदावर के युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ, में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो चंदावर कहाँ है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। ओके, नेक्स्ट है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था कौन? उतबी था। नेक्स्ट है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है, किसने कहा था? लेनपोल ने कहा था। नेक्स्ट है, गजनी राजवंश का संस्थापक था कौन? अल्बतकीन। अल्बतकीन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता, कौन था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है, वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? पृथ्वीराज तृतीय और अर्डोराज तृतीय। नेक्स्ट है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज के लिए। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, कौन था? बख्तियार खिलजी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सल्तनत काल को, और इसमें आज का पहला टॉपिक होगा गुलाम वंश। इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किया था, किसने? खिलजी राजवंश ने। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, कब? 1206 से 1210 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक डैश राजवंश का संस्थापक था, किस राजवंश का? गुलाम वंश का। नेक्स्ट है, दास वंश की स्थापना डैश ने की थी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान डैश से संबंधित थी, किससे? दास राजवंश से। नेक्स्ट है, डैश की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। चौगान आधुनिक पोलो खेल है। नेक्स्ट है, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था, कौन था? गुलाम वंश। चलिए अगला,
कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित है, किस राजवंश से? मामलुक। नेक्स्ट है काकतीय राजवंश का अंत के द्वारा किया गया, किसके द्वारा? दिल्ली सल्तनत के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की, किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद ने या गयासुद्दीन महमूद ने भी आपको मिलेगा लिखा हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। आइए इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इसमें सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी, किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था चंगेज खां। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है भारत वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की, इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था, कहाँ? बठिंडा के किला मुबारक में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, कौन सा समय है? 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का समय जो है वो दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था, कब? 1240 ईस्वी में। बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया डैश में सुल्तान बनी, कब? 1236 ईस्वी में और 1240 ईस्वी तक उसने शासन किया था। नेक्स्ट है मामलुक साम्राज्य की शासिका डैश 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली का या की सुल्तान था या थी, कौन थे? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट वह शासक जिसके द्वारा टंका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए, इल्तुतमिश ने चलाया था टंका एवं जीतल नाम का सिक्का। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के डैश तुर्की शासक की बेटी थी, कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, कौन? रजिया, जो कि पहली महिला मुस्लिम शासक थी भारत की। ओके, नेक्स्ट है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी क्या? दिल्ली थी। नेक्स्ट टॉपिक है बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी से रिलेटेड PYQ। पहला इसमें वह तुर्की सुल्तान जिसने या जिसके द्वारा खून और लौह की या इसे रक्त और लौह की नीति भी कहते हैं अपनाई थी, किसने? बलबन ने। नेक्स्ट है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था, कब से कब तक? 1266 से 1287 ईस्वी तक। नेक्स्ट है डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, तो वह कौन था? बलबन। नेक्स्ट है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था, कौन था? तुगरिल खां था। नेक्स्ट सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, वह कौन था? बलबन था। नेक्स्ट है सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेऊ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, कौन था? बलबन था। नेक्स्ट है बलबन की उपाधि धारण की उलूग खान ने, ठीक है, उलूग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी, यानी बलबन का पहले नाम क्या था? उलूग खां था। नेक्स्ट है वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबूस की प्रथा शुरू की, वह कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट है बलबन ने दिल्ली के सुल्तान डैश के नायब के रूप में कार्य किया, तो नासिरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में काम किया था गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जिसका टाइम पीरियड है 1265 से 1286 ईस्वी ने उपाधि धारण की, कौन सी? जिले इलाहिया भगवान की छाया की। नेक्स्ट टॉपिक है खिलजी वंश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी क्या? 1296 से 1316 ईस्वी तक। नेक्स्ट है डैश ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य या गैरिशन शहर की सीढ़ी का निर्माण किया, किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है रानी पद्मावती का संबंध डैश शहर से है, किस शहर से? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा डैश नहीं लगाया गया था, लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया था, इसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा डैश को पराजित किया था, किसको? लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट है सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय की, रणथंभौर, उसके बाद फिर चित्तौड़, फिर वारंगल, तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल ये विजयों का क्रम रहा था अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज पर 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? वारंगल में परास्त किया गया किसकी सेना को? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। नेक्स्ट है घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी था।
नेक्स्ट है 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना कौन? गाजी मलिक। नेक्स्ट है माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन डैश अधिकारी के लिए व्यापारी का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। सहना ए मंडी अधिकारी को रजिस्टर बनाना होता था व्यापारियों का। नेक्स्ट है जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक डैश का प्रसिद्ध सेनापति था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था किस नाम से? सराय अदल के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया कब से कब तक? 1290 से 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट है खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था इक्ता के नाम से। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था सीरी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग किसके बराबर था? 50% हिस्से के बराबर होता था। खराज किसान की उपज का था, किसान के उपज का कर था, खराज नाम से जाना जाता था जो कि 50% हिस्से के बराबर होता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था कौन था? करण देव। ओके नेक्स्ट है अगला टॉपिक है तुगलक वंश। आइए इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला है दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है भारत पर तैमूर ने डैश वर्ष पर आक्रमण किया तो तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट डैश की शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी किसकी? मोहम्मद तुगलक की। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था कहाँ का? मोरक्को का था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक डैश हैं कौन? गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट है डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में डैश ने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है डैश फुतूहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है किसकी? फिरोजशाह तुगलक की। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी किस सुल्तान के? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट है वह राजवंश जिसके अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ किसके? तुगलक के। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जिसे टोकन करेंसी कहा जाता है का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास का नाम दिया था कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन? फिरोजशाह तुगलक। नेक्स्ट दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की? फिरोजशाह तुगलक ने। नेक्स्ट है सर्व कर लगाया जाता था, सिंचाई का कर था सर्व कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके कौन था? अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट है जौनपुर शहर की स्थापना की थी किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। नेक्स्ट दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था कौन? फिरोजशाह तुगलक। नेक्स्ट है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था कौन? फिरोजशाह तुगलक। नेक्स्ट है बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। नेक्स्ट है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नासिरुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश के। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन सा सिक्का चलाया? जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। ओके नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो बनी थी किसकी? सस्ती धातु से बनी थी। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है
मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। कहाँ से? वेनिस से आया था। नेक्स्ट टॉपिक होगा सैयद एवं लोदी वंश से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर को ने बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट है, डैश लोदी वंश का संस्थापक था कौन? बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई, जो कि पहली लड़ाई थी, द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, किसने? बहलोल लोदी ने घोषित किया था। नेक्स्ट है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था कौन? सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट है, सैयद राजवंश की स्थापना की थी किसने? खिज्र खां ने। दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, खिज्र खां डैश राजवंश से संबंधित था? सैयद राजवंश से। नेक्स्ट है, आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था कब? 1517 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था कौन? सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।